क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन बस अपने काबू में ही नहीं है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही दमदार तरीका समझेंगे फोकस और ध्यान पर कंट्रोल पाने का। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरुआत करते हैं। देखिए, मन को कंट्रोल करने की कोशिश से भी पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात, हमें उस रिसोर्स को समझना होगा जो हमारे फोकस को पावर देता है। और वो क्या है? वो है हमारी रोज की एनर्जी। देखिए, हम सब हर रोज सुबह एक लिमिटेड मतलब एक सीमित मेंटल एनर्जी के साथ उठते हैं। अब ये हम पर है कि हम इसे कहाँ लगाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। इस एनर्जी को ना बिल्कुल पैसों की तरह समझिए। ये एक बहुत कीमती रिसोर्स है और जैसे पैसों को सोच समझकर मैनेज और इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक वैसे ही इसे भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम इंसान की ये कीमती एनर्जी जाती कहाँ है? चलिए इसी पर नजर डालते हैं। सोचिए, दिन में हम करीब 16 घंटे जगे रहते हैं, है ना? और इनमें से बहुत से लोग लगभग 13 घंटे सिर्फ एक ही स्किल की प्रैक्टिस में लगा देते हैं, और वो है भटकने की, यानी डिस्ट्रैक्ट होने की स्किल। और ये जो भटकाव है, ये इतना नेचुरल क्यों लगता है? क्योंकि प्रैक्टिस का एक सीधा सा नियम है। हम जिस भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें माहिर हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं, फोन को, इंटरनेट को। पर क्या असल समस्या यही है? नहीं, टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शन तब बनती है जब हम उससे अपना ध्यान खींचने देते हैं। असल में प्रॉब्लम टूल नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर हमारा रिएक्शन, जिसे हमने खुद ट्रेन किया है फोन की हर बीप, हर बज पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब उस मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मन को कंट्रोल करना मुमकिन बनाता है। इसके लिए हमें मन के दो जरूरी हिस्सों को समझना होगा। पहला है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक चमकती हुई रोशनी की गेंद है, एक गोला जो कहीं भी आ जा सकता है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बस देखता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। और दूसरा है हमारा मन। अब मन को एक बहुत बड़ी जगह की तरह देखिए, एक विशाल मैदान जिसके अंदर कई अलग अलग हिस्से हैं। हमारे सारे विचार, इमोशंस, सारा ज्ञान सब इसी में है। तो मन के इस विशाल दुनिया में अनगिनत एरिया हैं, जैसे गुस्से का एरिया, खुशी का, ईर्ष्या का, खाने के बारे में सोचने का, साइंस का, आर्ट का। हर चीज का अपना एक कोना है। और हमारी जागरूकता, यानी वो रोशनी की गेंद, इनमें से किसी भी एरिया में जा सकती है। तो जब ये रोशनी की गेंद मन के किसी हिस्से में जाती है, तो वो हिस्सा रोशन हो जाता है और हमें उसका एहसास होने लगता है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन बस यही है कि हम बाहर की चीज़ों और लोगों को अपनी इस जागरूकता की गेंद को मन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खींचने देते हैं, वो भी बिना हमारी मर्जी के। तो अगर डिस्ट्रैक्शन एक अनकंट्रोल्ड अवेयरनेस है, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता ठीक इसका उल्टा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अपनी जागरूकता को एक लंबे समय तक एक ही चीज पर टिकाए रहने की काबिलियत। हमारा मकसद ये है कि हम खुद चुनें कि वो रोशनी की गेंद कहाँ जाएगी और फिर उसे वहीं पर टिका कर रखें। और इसकी प्रैक्टिस के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी अवेयरनेस को एक चीज पर फोकस करें। दूसरा, जैसे ही ध्यान भटके उसे नोटिस करें। और तीसरा, बड़े आराम से बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के उसे वापस वहीं ले आए। बस यही लूप बार बार दोहराना है। और सुनिए, इसके लिए कोई अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेना। जैसे जब हम किसी अपने से बात कर रहे हैं, या अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, तो बस एक समय पर एक ही काम करें। पूरी अवेयरनेस उसी एक काम पर, उसी एक इंसान पर। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी जगह है। और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को कंसंट्रेट करना कैसे सिखाएं, तो जवाब बहुत सिंपल है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो पहले हमें खुद ये सीखना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमारी जिंदगी इस बात का नतीजा है कि हमारी एनर्जी कहाँ बह रही है। अगर हम अपनी अवेयरनेस को दिशा देना सीख गए, तो हम अपनी एनर्जी को दिशा देना सीख जाएंगे। और यही एनर्जी आखिरकार हमारी पूरी जिंदगी को आकार देती है। तो अब जब ये सब समझ लिया है, तो सवाल बस एक ही बचता है,
अगली बार हमारी जागरूकता कहाँ जाएगी, इसका फैसला अब हमें करना है।